वेलकम बैक टू माय फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। तो यार बार्सिलोना आज एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फिक्चर अपना खेलने जा रही है अगेंस्ट विला रियल। इंटरनेशनल ब्रेक के बाद से बार्सिलोना को तीन लगातार ऐसे फिक्चर्स मिले जो बार्सा ने अवे खेलने, और उसमें से एक जिरोना का मैच जो बार्सिलोना ने बासानी जीत लिया था, और पिछला गेम मोनाको वाला आप जानते हैं कि टर स्टेगन की गलती की वजह से बार्सिलोना को वो गेम जो है वो मतलब गले पड़ गया, और बार्सिलोना वो गेम हार गई। चैंपियंस लीग की कैंपेन एक अच्छे तरीके के साथ स्टार्ट तो नहीं हुई, लेकिन अगर ला लीगा की हम बात करते हैं तो यार ला लीगा में 5 की 5 गेम्स बार्सिलोना जीत कर बैठी हुई है, और विला रियल के अगेंस्ट अवे फिक्चर एक और डिफिकल्ट फिक्चर होने वाला है। देखो, विला रियल की अगर हम बात करते हैं तो विला रियल बेसिकली अभी तक अनबीटन है, बार्सिलोना भी अनबीटन है, और इसके अलावा आप रियल मैड्रिड और एथलेटिको डी मैड्रिड की बात करो तो वो भी अनबीटन है इस वक्त ला लीगा में। तो ये टॉप 4 टीम्स जो हैं ये बड़ी अच्छी फुटबॉल खेल रही हैं, और विला रियल ने 9 अवे पॉइंट्स में से 7 पॉइंट ऑलरेडी जीते हैं। तो इसका मतलब है कि वो मार्सेलिनो जो उनके कोच हैं उनके अंडर काफ़ी अच्छी फुटबॉल खेल रहे हैं। अब बार्सिलोना के लिए प्रॉब्लम्स कहाँ पर हैं वो एक सवाल है। देखो, पिछला गेम बार्सिलोना ने हारा, और मैंने जैसे आपको बताया कि टर स्टेगन की एक गलती की वजह से आपको एक रेड कार्ड हो गया, और आपने 80 मिनट्स तक मैच जो है वो एक प्लेयर कम के साथ खेला। लेकिन बहुत सारे पॉजिटिव्स वहां पर आपको देखने को मिले कि आपने बहुत अच्छी तरीके से फाइट की। एक टाइम के ऊपर आपने गेम 1-1 से ड्रॉ भी कर लिया था, और उसके बाद आप ने गोल कंसीड किया और आप मैच हार गए। लेकिन गेम के बाद हैंसी फ्लिक काफ़ी पॉजिटिव नज़र आए, हंसते मुस्कुराते नज़र आए थे पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और यूजुअली आपने देखा होगा कि वो बायर्न के साथ या जर्मनी के साथ आप उनको हंसता हुआ नहीं देखते थे, लेकिन जब से बार्सिलोना के साथ उनका टेन्योर शुरू हुआ है तो यहाँ पर एक डिफरेंट हैंसी फ्लिक हमें नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनको इस बात का पता है कि यार ये जॉब काफ़ी डिफ़िकल्ट जॉब है, और उनको सारी डिफ़िकल्टीज़ का ऑलरेडी अंदाज़ा था, और उसके बावजूद उन्होंने ये जॉब लिया क्योंकि उनका ड्रीम था बार्सिलोना को कोच करना, और उन्हें पता है कि उनको ला मासिया पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करके ही अपना एटलीस्ट ये पहला सीज़न जो है वो निकालना होगा। अब प्रॉब्लम ये है कि बार्सिलोना लाइनअप किस तरह से सेटल करेगी, क्योंकि बार्सिलोना के पास इस वक्त इंजर्ड प्लेयर की एक बहुत बड़ी लिस्ट है। और ये तो बड़ी अच्छी बात है कि अभी विला रियल की गेम से पहले वाली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई है उसमें उन्होंने ये कंफर्म किया है कि पेड्री और कसाडो दोनों अवेलेबल रहेंगे गेम में, और उनको एक हल्का फुल्का नॉक लगा था, वो इंजरी उनको नहीं है। प्रॉब्लम यही है बार्सिलोना की कि बार्सिलोना अभी किसी किस्म की इंजरी जो है वो मैनेज नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने पिछली गेम में भी देखा मोनाको वाली के सब्स्टिट्यूशन में आपको सिर्फ 2 बड़े प्लेयर जो जाने माने नाम थे ना, एक फेरान टोरेस और एक आंसू फती, ये 2 ही प्लेयर आपको जाने माने नामों के साथ नजर आ रहे थे सब्स्टिट्यूशंस के अंदर। उसके अलावा बाकी सारे यंग प्लेयर्स थे। तो आपके पास रह दे कि वही 12-14 प्लेयर हैं, उन्हीं के साथ आपको खेलना है जब तक कि आपके मेन प्लेयर्स वापस नहीं आ जाते, जिसमें फ्रैंकी डियोंग, अरोहो, गावी और उसके बाद ओल्मो, ये सारे के सारे प्लेयर्स जब तक वापस नहीं आ जाते तो तब तक आपको किसी तरह से गुजारा करना है। तो ये गेम उस हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा कि अब देखना ये होगा कि बार्सिलोना क्या अपनी लाइनअप में कुछ चेंजेस करेगी कि नहीं करेगी, क्योंकि आप जानते हैं कि ओल्मो के जाने के बाद से पिछली गेम के अंदर हम डबल पिवट के साथ उतरे थे, एरिक गार्सिया और कसाडो को साथ लेकर हम उतरे थे, और हमने फैरान टोरेस के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया, और फैरान टोरेस ने गेम स्टार्ट नहीं की थी। अब जो आज का गेम है अगेंस्ट विला रियल, क्या यहाँ पर फैरान टोरेस को स्टार्ट कराया जाएगा और रफीनिया क्या कैंप पोजीशन पर रहेंगे? क्या कसाडो के ऊपर इतना बर्डन डाला जाएगा कि वो सिंगल पिवट में खेलें और गेम को चलाएं? क्योंकि दूसरी तरफ भी अगर देखा जाए तो विला रियल की मिडफील्ड बहुत ही अच्छी है, और अगर विला रियल की हम बात करें कि मार्सिलोनो किस तरह से अपनी टीम को अटैक करवाते हैं, तो उनकी जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि मार्सिलो बेसिकली लेफ्ट या राइट साइड के ऊपर जो है ना वो रश करते हैं अपने प्लेयर्स के साथ। आपको वहां पर काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में उनके प्लेयर्स नज़र आते हैं, और वो अपने फुल बैक्स को फ्लैंक्स के ऊपर एक पूरी आज़ादी देते हैं कि भाई वो वहां पे से रन्स निकालें।
तो यहाँ पर दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखने वाली है कि आपके लेफ्ट बैक और राइट बैक जो है वो किस तरह से इस मैच को अप्रोच करेंगे। कुंदे और जो आपके लेफ्ट बैक हैं उनको बहुत ज़्यादा जो है वो काम करना होगा इस गेम में, क्योंकि आप जानते हैं कि बल्दे और कुंदे जो है वो काफ़ी ज़्यादा ओवरलैपिंग रन्स लेते हैं। तो यहाँ पर जब आपको डिफेंड करना होगा तो उनको उनकी जो पेस रिकवरी पेस है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम आएगी। और मिडफील्ड के अंदर भी जो है एक बड़ी अच्छी बैटल हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन फिर वही बात है कि सवाल ये है कि क्या इस गेम में आप डबल पिवट के साथ उतरेंगे, जैसे हम लास्ट गेम में उतरे थे, लेकिन डबल पिवट तो आपका 10 मिनट में ही टूट गया था। क्या एरिक गार्सिया को ही स्टार्ट कराया जाएगा दोबारा से कसाडो के साथ, क्योंकि कसाडो को मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा जो है क्योंकि उनको नॉक भी लगी थी तो ज़्यादा उनके साथ रिस्क नहीं लिया जाएगा, उनको एक डबल पिवट में ही शायद उतारा जाए और आपकी लाइनअप में कुछ ज़्यादा चेंजेस मुझे होती हुई नज़र आ नहीं रही। देखो, अब जो पॉजिटिव चीज़ों की मैं बात कर रहा था जैसे, तो उसमें एक और पॉजिटिव चीज़ ये थी कि जर्नलिस्ट ने क्वेश्चन किया था हैंसी फ्लिक से टर स्टेगन के बारे में कि टर स्टेगन के बारे में आपने बात की, आपने उनकी मिस्टेक जो उन्होंने किया था क्या आप डिस्कशन हुआ। तो उन्होंने बोला कि भाई ऑन द बॉल जब भी टर स्टेगन के पास बॉल होता है तो वो बेस्ट होते हैं इन द वर्ल्ड। तो अच्छी चीज़ ये है कि यार हैंसी फ्लिक जो है ना वो बहुत पॉजिटिव बातें करते हैं और पॉजिटिविटी ही हमने उनके मीडिया टॉक्स के अंदर देखी है, जिसकी वजह से जो है ना बिला वजह का प्रेशर आपके प्लेयर्स के ऊपर पड़ता नहीं है। अब देखो जो भी है, टर स्टेगन ने जैसे भी गलती की, उनकी फॉर्म अच्छी नहीं चल रही, वो शॉट स्टॉपिंग भी कोई ज़्यादा अच्छी कर नहीं रहे हैं, लेकिन हाल ये देखिए आपके पास भाई चॉइसेस बहुत लिमिटेड सी हैं, तो आपको इनके साथ ही जो है वो चलना पड़ेगा। आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल ही नहीं है। और दूसरी तरफ अगर विला रियाल की मैं बात करता हूँ तो विला रियाल भी ना वो भी अपने एक दो बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर्स के बगैर ये गेम में उतरेगी। और बार्सिलोना आपको मैंने बताया कि उनके भी 4-5 प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है। जब तक ये 4-5 प्लेयर्स बार्सिलोना के वापस नहीं आते, जो कि कहा तो यही जा रहा था, अभी फर्मीन लोपेस भी इंजर्ड हो गए दोबारा से, तो अब अगले 2-3 हफ्ते बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे बार्सिलोना के लिए, स्पेशली जब तक आपकी ये जो आपके ये मिडफील्ड के प्लेयर्स वापस नहीं आ जाते ना, कम से कम अगर 2 प्लेयर्स भी आपके वापस आ जाते हैं अगले 2-3 वीक के अंदर, तो तब तक आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल देखने में आएगी। उसकी रीज़न यही है कि आपके पास चॉइसेस बहुत कम हैं, बहुत लिमिटेड हैं, आपको उन्हीं प्लेयर्स को बार बार खिलाना होगा और बहुत ज़्यादा रिस्क है इंजरी का। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि आपका जो स्केड्यूल है वो बहुत ही ज़्यादा टाइट है। हर 2 दिन के बाद आपको गेम खेलनी पड़ रही है। अभी हमने थर्सडे तक थोड़ा 3-4 दिन का हमें गैप मिला था, लेकिन अब थर्सडे के बाद हम संडे को गेम खेल रहे हैं, मतलब हमें फ्राइडे और सैटरडे को ही ऑफ मिला और उसके बाद हमें वेडनेसडे को अगला गेम खेलना है टिका। तो ये एक ज़रा डिफ़िकल्ट सिचुएशन है बार्सिलोना के लिए, क्योंकि जब आपका स्क्वाड बहुत ज़्यादा थिन होता है, आप रोटेशन नहीं कर पाते, तो आपके पास इंजरी के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, जो कि मैं अब यही दुआ करूँगा कि बारसा किसी भी तरह से इस टाइम पीरियड को निकाले और पॉइंट्स लूज़ ना करें, क्योंकि रियल मैड्रिड अपना गेम जीत चुकी है अभी अगेंस्ट स्पानियोल और सिर्फ 1 पॉइंट की लीड बार्सिलोना की पड़ी है विद गेम इन हैंड, और विलारियल का गेम बारसा ने खेलने जाना है। देखो, अब विलारियल जितनी भी मुश्किल गेम ही क्यों ना हो, इनका गेम हमेशा मुश्किल रहता है, लेकिन बार्सिलोना इनको हरा देती होती है। पिछले सीजन में भी आपने देखा होगा कि बारसा ने अवे तो इनको हरा दिया था, और जो हमारा होम गेम था वहाँ से चाबी का जो है मुश्किल टाइम शुरू हुआ था। तो खैर, अब बार्सिलोना है हम, और हम लोग गिव अप नहीं कर सकते और हमें टीम को सपोर्ट करना है, चाहे टीम अब जिस तरह से भी जितनी भी थिन स्क्वाड हो या जो भी सिचुएशन हो। तो मेरी जो प्रिडिक्शन है इस गेम को लेकर वो रहेगी 2-1 फॉर बार्सिलोना। आपकी क्या प्रिडिक्शन है, आपकी क्या लाइनअप है, आप भी मुझे ज़रूर बताइएगा। मैंने अपनी लाइनअप आपको यही बताई है कि मुझे लगता है कि जो लास्ट टाइम बार्सिलोना की टीम उतरी थी अगेंस्ट मोनाको, वही लाइनअप हमें दोबारा देखने को मिल सकती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।